और चलिए अब बात करेंगे कोहराम की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे की चपेट में है। कोहरा इतना घना है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान घने कोहरे की चादर से लिपटा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है। कोहरे की वजह से कई जगह गाड़ियां भिड़ गई हैं, तो वहीं दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन जो है वो लेट बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कोहरे का असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो जितने भी यातायात के साधन है, आप हवाई जहाज ले लीजिए, ट्रेन, लोग चाहे सड़कों पर गाड़ियों से गुजर रहे हैं, सबको परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। और दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं और बढ़ी हुई ठंड के चलते लोगों की परेशानियां भी यहाँ बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से आज सुबह की जो तस्वीर आई बरखा, उसमें दिल्ली एनसीआर में देखिए घना कोहरा नजर आ रहा है। उत्तर भारत में भी सर्दी का सितम जो है अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। सुबह 9 बजे तक श्वेता, मतलब बिल्कुल भी जो सूरज की किरणें थी वो इस तरह से नजर नहीं आ रही थी। रोशनी जो है वो जरूर है, लेकिन पूरी तरह से कोहरे की चपेट में आसमान यहाँ पर नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर और मथुरा की, जहां पर कमोबेश एक ही तरह के हालात हैं कोहरे के चलते। बिल्कुल बरखा, अगर इन 6 तस्वीरों को देखिए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिल्ली की तस्वीर मथुरा से जुदा हो सकती है। ये 6 तस्वीर एक साथ हम दिखा रहे हैं, जो बता रही है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की भी बात कर ले, अलग शहरों की बात कर ले, तो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। और देखिए इस कोहरे के बीच कई हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको गौतम बुद्ध नगर से आई खबर जो है वो दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ से खबर ये मिल रही है कि कंटेनर से टकराकर बस जो है वो पलट गई है। सड़क हादसे में एक यात्री की मौत की खबर भी मिल रही है। 15 से ज्यादा लोग देखिए घायल बताए जा रहे हैं। झांसी से ये बस दिल्ली आ रही थी, यात्री इसमें सवार थे जो हादसे का शिकार यहाँ पर हो गई है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे गौतम बुद्ध नगर से, जो कंटेनर था उससे एक बस यहाँ पर टकरा गई और पलट गई। ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब वहां पर जो लोग थे तमाम पहुंचे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि एक यात्री की मौत हुई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ, उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे एक दूसरे की मदद करते नजर आए हैं। और फिलहाल 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झांसी से दिल्ली आ रही थी यात्रियों से भरी बस, जब ये हादसा जो है वो पेश आया। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। फिरोजाबाद की खबर आपको बता दें, धुंध और कोहरे के चलते फिरोजाबाद में सड़क हादसा हुआ है। NH2 पर आपस में कई गाड़ियां जो हैं वो टकरा गई। हाईवे पर देखिए एक के बाद एक आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। सड़क हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। अभी फिलहाल बचाव और राहत का कार्य जारी है। कोहरे में सबसे बड़ी समस्या यही हाईवे पर होती है, गाड़ियां जो है वो रफ्तार से चल रही होती हैं, ये पता नहीं होता है कि आगे कितनी दूरी पर कौन सी गाड़ी। इसी वजह से लगातार ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सतर्कता बरतते हुए हाईवे पर जो ड्राइवर्स होते हैं उनको यहाँ पर चलना चाहिए। ये तस्वीरें हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं जो NH2 पर हुआ, जहाँ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के फिरोजाबाद में देखिए ये हादसा हुआ है NH2 पर। और हाईवेज पर अक्सर विजिबिलिटी जब कम होती है तो जाहिर सी बात है धुंध बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में पता नहीं चलता है कि दूसरी गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है। तो ये हादसा फिरोजाबाद में हुआ। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे और धुंध के चलते देखिए मैनपुरी में भी हादसा हो गया। पुलिया से नीचे एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 की जान चली गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। कोहरे के चलते टूटी पुलिया जो है वो नहीं देख पाया ड्राइवर। मैनपुरी के बिछवा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। यूपी के मैनपुरी में देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। और देखिए हिसार की खबर, जहां कोहरे के चलते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। आपस में 2 गाड़ियां टकरा गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार में कोहरे के चलते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई है। आपस में 2 गाड़ियां जो है टकरा गई हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस के कमांडो जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हालांकि बाल बचे हैं इस हादसे में। बरखा, बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें उसी दौरान की। 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई थी काफिले की, और जो काफिले में सवार पुलिस कमांडो थे उनको चोट आई है। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो डिप्टी सीएम है उनको चोट नहीं आई है। ऐसे भी 4 तस्वीरें आपके सामने।
और ये 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिसार में कोहरे से किस तरीके से हादसा हुआ है, विजिबिलिटी वहां भी काफी कम थी, गाड़ियां आपस में टकराई है। मैनपुरी में ट्रैक्टर किस तरीके से पलटा है, बताया जा रहा है 2 शख्स जो है वो नीचे आ गया था ट्रैक्टर के, उनकी मौत हुई है। फिरोजाबाद में भी कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। गौतम बुद्ध नगर में बस पलटी है, 1 की मौत की खबर मिल रही है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह से जो खबर आ रही है, कोहरे की वजह से किस तरीके से कोहराम देखने को मिला है। और हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भावना किशोर जो है वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से लाइव हैं और हमारे सहयोगी मनोज कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हैं। सबसे पहले भावना, आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है कोहरे के चलते वो थोड़ी परेशानी भरी है, लोगों को समस्या हो रही है इस कोहरे के चलते ऑफिस पहुंचने में, तमाम अपने कामों को लेकर। क्या स्थिति अभी इस वक्त है? देखिए, अब 10 बज चुके हैं तो धीरे धीरे जो सूरज की रोशनी है उसकी वजह से कोहरा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन सुबह की तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 50 विजिबिलिटी थी। हरियाणा की, दिल्ली के आसपास के इलाकों की बहुत ज्यादा फॉग था। और समस्या यह भी है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से भी जो स्मॉग है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लिहाजा आप पीछे की भी तस्वीरें आप देखिए कि अभी भी आपको कोहरा नजर आ रहा होगा। राजधानी दिल्ली में अब कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ना शुरू हो चुकी है और इसी की माने कि आने वाले समय में मौसम विभाग ने कहा है कि विजिबिलिटी और ज्यादा कम होगी और साथ ही जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान आज का जो न्यूनतम था वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठिठुरन जो है वो बहुत ज्यादा राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बढ़ चुकी है। लिहाजा जैसे हादसा घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर, बहुत जरूरी है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कल से आज बहुत ज्यादा जो कोहरा था वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लिहाजा जो सफर करने वाले लोग हैं, रोजाना निकलते हैं, उन्हें समय तो बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक इस वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी मैं दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जब बढ़ रही थी उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सिर्फ कोहरे की वजह से लोग गाड़ियां जो है वो धीरे चला रहे हैं। इसलिए हम भी लोगों से यही कहेंगे कि आप आराम से जाएं, भले थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं आज सुबह से वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली हो। ऐसे में आज 50 विजिबिलिटी है, आने वाले समय में हो सकता है विजिबिलिटी 0 भी हो, तो लिहाजा कुछ चीजों को ध्यान में रखकर गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत है। और जो मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले समय में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी साल के अंत में और नए साल में जो तापमान है राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर का गिरेगा और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, भावना हमारे साथ बने रही है, मनोज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है पहले दर्शकों को वो हम बता दें। खबर मिल रही है जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर भोगपुर के गांव डली के पास कोहरे की वजह से कई गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकराई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस घटना से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों को जरूर यहाँ पर नुकसान हुआ है। कोई हताहत नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत राहत की खबर है। कई लोग जख्मी लेकिन जरूर हुए हैं। घायल लोगों को नजदीकी निजी अस्पताल में जो है वो भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जब देखिए एक्सीडेंट्स होते हैं और खासकर कोहरे की वजह से जब एक्सीडेंट होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जो घायल हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां स्थिति क्या है वो जरा बताइए, और सुबह में क्या हालात थे, विजिबिलिटी कितनी थी, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए कल से ही लगातार जो पूरा ये रीजन है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इवन उत्तराखंड, यहाँ पर जो धुंध है उसने अपनी दस्तक दे दी है। और मौसम विभाग ने ये बताया है कि 5 दिन तक, जो अगले 5 दिन आने वाले हैं, शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है और जो धुंध है वो और गहरा सकती है। और जो विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में जो विजिबिलिटी है वो 25 मीटर के आसपास आज सुबह देखी गई थी और ज्यादातर पूरे इलाके में 100 मीटर की विजिबिलिटी सुबह थी। हालांकि अब जो मौसम है वो साफ होता दिख रहा है, धुंध की जो चादर है वो अब छटने लगी है और सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। तो दिन का जो तापमान है, मौसम विभाग ने भी कहा है, वो सामान्य बना रहेगा, लेकिन रातें बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली हैं। रात का जो पारा है वो गिरेगा और अगले 5 दिन जो शीतलहर है वो यहां पर चलेगी। जी, उसको लेकर देखिए मौसम विभाग की ओर से भी तमाम जानकारियां दी गई हैं कि कुछ अगले दिन जो है वो यहां पर इसी तरह के बने रह सकते हैं, तो जितनी एहतियात आप बरत सकते हैं वो जरूर बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।